चलिए आज हम लोग को पढ़ते हैं राउल्ट के नियम पर आधारित आंकिक प्रश्न। इस पर आधारित मैंने लाइव क्लास सुबह चलाया था, लेकिन थोड़ा सा मेरी गलतियों के चलते वो वीडियो यूट्यूब से डिलीट हो गया। इस वजह से मुझे पुनः राउल्ट के नियम पर आधारित आंकिक के जो प्रश्न हैं, उदाहरण हैं, वो पुनः वीडियो मुझे बनाना पड़ रहा है। तो जो लोग वो वीडियो नहीं देख पाए थे या डाउनलोड नहीं कर पाए थे, वो इस वीडियो के अनुसार सेम वही क्वेश्चन होंगे, बस वो मैंने लाइव चलाया था, ये ऑफलाइन होगा मेरा। यानी कि ऑफलाइन का मतलब ये है कि रिकॉर्डेड वीडियो है, आप लोगों तक मेरा ये पहुंचेगा। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन था, हम पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या था? एथेनॉल और मेथेनॉल के, ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया हुआ था उस दिन, इसके जो पहले मेरी क्लास चली थी। एथेनॉल और मेथेनॉल कुछ लोगों का कहना था कि सर आंसर नहीं आ रहा है, इस वजह से ये क्वेश्चन मुझे बताना पड़ रहा है। एथेनॉल और मेथेनॉल के वाष्प दाब क्रमशः 44.5 mmHg तथा 88.7 हैं। समान ताप पर 60 ग्राम एथेनॉल को 60 ग्राम एथेनॉल को 40 ग्राम मेथेनॉल के साथ मिश्रित करके आदर्श विलयन बनाया गया है। विलयन का कुल वाष्प दाब तथा वाष्प में मेथेनॉल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है। चलिए हम हल करते हैं। और हल में सबसे पहले जो दिया जाता है ना, मैंने कितनी बार बताया है, दिया है, ये करना है आपको, ठीक है। दिया है, सबसे पहले क्या दिया है? एथेनॉल मेथेनॉल के वाष्प दाब दिए गए हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे C2H5OH का वाष्प दाब, इसे हम P0A से प्रदर्शित करेंगे, बराबर कितना है? 44.5 mmHg। और दिया है CH3OH का वाष्प दाब P0B इक्वल टू 88.7 mmHg। और दिया गया है एथेनॉल का ग्राम में मात्रा और मेथेनॉल की ग्राम में मात्रा। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे
C2H5OH का द्रव्यमान बराबर कितना दिया गया है हमारा 60 ग्राम। इसलिए C2H5OH के मोल बराबर क्या हो जाएंगे 60 बटे इसका जो अणुभार किसका C2H5OH का कितना होता है 46, जो कि कितना आ जाएगा, इसको जब काटेंगे तो लगभग कितना आ जाएगा 1304 मोल। इसी प्रकार हम क्या निकाल लेंगे CH3OH का द्रव्यमान बटे क्या होता है अणुभार होता है। आप लोगों को मोल निकालना मैंने पहले बताया हुआ है, जिसने ना देखा हो मोल निकालना कैसे, तो मेरे जो पुराने जो वीडियो हैं उस पर जो विलियन में मैंने सांता पढ़ाई उसके पद में मोल निकालना मैंने सब बताया हुआ है, तो वहाँ जाके आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना आता है इसका, ये दिया गया 40 और इसका अणुभार कितना होता है 32। जब इससे भाग देंगे तो लगभग आ जाएगा 1.25 मोल। तो यहाँ से अतः कुल मोल बराबर कितने हो जाएंगे, अतः विलियन के कुल मोल, विलियन में कुल मोल बराबर, कुल मोल कितने हो जाएंगे, सारे मोलों को जोड़ दो 1.304 प्लस 1.25 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा 2.554 इतने मोल हो जाएंगे। अब यहाँ से हम निकाल लेंगे, क्योंकि हमारा फार्मूला क्या होता है भाई, वाष्प दाब निकालने का फार्मूला क्या होता है, आप लोगों को पता है वाष्प दाब निकालने का फार्मूला क्या होता है, P बराबर क्या होता है PA प्लस PB, जहाँ पर PA को P0A XA प्लस P0B XB। तो यहाँ पे ये मान हमको यहाँ पे दिए गए हैं, हमको ये वाले मान नहीं दिए गए, XB और XA नहीं दिए गए। तो हमें क्या करना है, इनके मोल प्रभाज, यानी XA क्या है, ये भी मोल प्रभाज है किसका C2H5OH का मोल प्रभाज है, और XB है CH3OH का मोल प्रभाज है। तो यहाँ से लिखेंगे C2H5OH का यानी एथेनॉल का मोल प्रभाज जिसे कहते हैं XA बराबर क्या हो जाएगा, क्या होता है मोल प्रभाज बराबर, हमारा मोल प्रभाज का फार्मूला क्या मैंने बताया था कि मोल बटे कुल मोल, यानी कि जो जिस अवयव को निकालना है उसके मोल और बटे विलियन के कुल मोल, ये मैंने पढ़ाया हुआ है। तो हमारा विलियन के मोल इसके अवयव का मोल कितना है 1.304 और कुल मोल कितना है 2.554। तो यहाँ से कितना निकलेगा, यहाँ से निकलेगा 0.51 मोल। ठीक है, ये मोल प्रभाज आ गया। इसी प्रकार हम निकाल लेंगे किसका CH3OH का मोल प्रभाज निकालेंगे, मोल प्रभाज निकालेंगे जिसे हम कहते हैं XB यानी कि विलेय का। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, इसके कितने हैं 1.25 अपॉन कितना आ जाएगा 2.554 जो कि आ जाएगा 0.49। यहाँ से हमारा XA भी आ गया, XB आ गया, आप सीधा इसी फार्मूले में लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे अतः विलियन का कुल वाष्प दाब बराबर, ठीक है, अतः विलियन का कुल वाष्प दाब P बराबर क्या होता है PA प्लस PB। यहाँ देखेंगे P बराबर क्या हो जाएगा, PA को हम क्या लिख सकते हैं
पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अब पी ए की वैल्यू यहाँ पे दी गई है, क्या दी गई है 44.5 और एक्स ए की वैल्यू कितनी दी गई है 0.51 प्लस अब यहाँ पे पी नॉट बी की दी गई है, कितनी वैल्यू दी गई है 88.7 और एक्स बी की कितनी आई है 0.49। जब मल्टीप्लाई कराएंगे यहाँ पर, तो जब मल्टीप्लाई कराएंगे यहाँ पर तो आ जाएगा 22.695 और उधर आ जाएगा 46463। इसको जब कैलकुलेट करेंगे जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा लगभग 66.15 mmHg। एक हमारा रिजल्ट आ गया, एक आंसर आ गया। क्या था विलयन का कुल वाष्प दाब, तो विलयन का कुल वाष्प दाब कितना है 66.15, ठीक है, मिलीमीटर माइक्रो वो क्या बोलते हैं मरकरी। अब हम निकालेंगे वाष्प में मेथेनॉल का मोल प्रभाज, तो यहाँ लिखेंगे वाष्प में मेथेनॉल या वाष्प युक्त कुछ भी लिख सकते हैं, मेथेनॉल का मोल प्रभाज ये क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, ये हमारा जो हमारा दिया गया है, क्या दिया गया है CH3 का आंशिक दाब, ठीक है, CH3OH का आंशिक वाष्प दाब। तो यहाँ पे जो मेथेनॉल का है, मेथेनॉल का आंशिक वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब ये है मेथेनॉल का इतना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वाष्प दाब दिया गया, यहाँ पे आंशिक वाष्प में है तो आंशिक हुआ ना, तो यहाँ पे इतना ये हो गया और बटे कुल वाष्प दाब। तो यहाँ पे मेथेनॉल का आंशिक दाब है कितना 43.463 और कुल वाष्प दाब कितना निकला 66.15, तो यहाँ से लगभग कितना आ जाएगा 0.65 के आसपास। तो ये दूसरा हमारा रिजल्ट आ गया। तो दोनों ही रिजल्ट हमारे सामने हैं, पहला है विलयन का कुल वाष्प दाब कितना है ये, और फिर उसके बाद वाष्प में कह रहा अगर हमारा केवल मेथेनॉल का मोल प्रभाज पूछता तो हम सीधा ये लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे वाष्प भी उसमें इंक्लूड है, तो वाष्प में हमारा क्या हो जाएगा 0.65। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसके बाद। सेम इसी से रिलेटेड है ऐसा ही क्वेश्चन, चलो इसको आप लोग घर पे लगाइएगा और इसका आंसर दीजिएगा। ये केवल आपको घर के लिए सेम प्रकार का क्वेश्चन है और इसके आंसर दीजिएगा। और ये मैंने लाइव क्लास में बताया भी था, जिसने देखा होगा तो उसने किया होगा। बस सीधा ये हो गया ना, इसको साफ कर दें। जिसने देखा होगा लाइव क्लास तो भी उसके पास भाई स्क्रीनशॉट होगा, ठीक है, नहीं भी होगा तब भी आपको इसी के माध्यम से आपको ये क्वेश्चन करना होगा। बस उसमें क्या है डिजिट चेंज है, इसके अंतर्गत जो है डिजिट चेंज है, बाकी सेम वही क्वेश्चन है। अब लाइव क्लास वाला वीडियो हट गया, इस वजह से मुझे ये बनाना पड़ रहा है, केवल डिजिट चेंज है यहाँ पे, तो इस वजह से हम थोड़ा शॉर्ट में निपटाएंगे। ये वाला क्वेश्चन सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बस क्या है इसमें अंतर है थोड़ा सा डिजिट का, तो आप लोग करिएगा। पहला है वाष्प दाब हमारा 42.0 और दूसरा है 88.5 और
यहाँ पर 46 ग्राम है और वहाँ पर 16 ग्राम है। बस सेम आंसर है, ठीक है, सेम क्वेश्चन है और कोई चेंजमेंट नहीं है। दोनों के जो यहाँ पर आप लोगों को क्या इसमें निकालना है, मेथेनॉल का वाष्प मोल अंश क्या होगा ये बताना है। मेथेनॉल का वाष्प का मोल अंश क्या होगा, वाष्प में मोल अंश पूछे हैं तो मोल अंश निकालना मैंने भी बताया है जस्ट इसके पहले। मोल अंश कैसे निकालते हैं, चलिए आपके सामने कुछ वो लिखे हुए हैं विकल्प, तो विकल्प से आंसर आपको देना 0.520। दूसरा है हमारा विकल्प 0.513। तीसरा है हमारा 0.467 और चौथा है हमारा 0.556। ये आपके 4 ऑप्शन है, इसमें से आपका कौन सा आंसर मैच करेगा वो मुझे यूट्यूब में कमेंट करिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फिर करिएगा आराम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा था, इसको आप लोगों को सॉल्व करके भेजना है मुझे आंसर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करेंगे इसके जस्ट बाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। आज की लाइव क्लास में ये मैंने घर के लिए होमवर्क में दिया था, ठीक है। जिसने लगाया हो तो बहुत ही अच्छा है, ना लगाया हो तो यहाँ से देख के अपना लगा सकते हैं, ठीक है। 298 परम ताप पर 298 केल्विन ताप पर क्लोरोफार्म CHCl3 होता है क्लोरोफार्म का फार्मूला, तथा डाइक्लोरोमेथेन CH2Cl2 डाइक्लोरोमेथेन के वाष्प दाब क्रमशः 200 mmHg तथा 415 mmHg 200 mmHg तथा 415 mmHg हैं। तो पहला क्वेश्चन था हमारा क्या था कि 25.5 ग्राम CHCl3 यानी कि क्लोरोफार्म व 40 ग्राम CH2Cl2 को मिश्रित करके बनाए गए विलयन का वाष्प दाब ज्ञात कीजिए। और दूसरा इसी का क्वेश्चन था वाष्प प्रावस्था में प्रत्येक अवयव के मोल प्रभाव की गणना कीजिए। मोल
प्रभाज की गणना कीजिए। ये क्वेश्चन था आप लोगों का, ठीक है, ये क्वेश्चन था। चलिए सॉल्व करते हैं। तो हल चालू करते हैं यहाँ से। पहले दिया है, ठीक है, दिया क्या है, CHCl3 का वाष्प दाब क्या है, CHCl3 क्लोरोफार्म का वाष्प दाब, वाष्प सेम वैसे ही क्वेश्चन है, कोई चेंजमेंट नहीं है। बस वहाँ मेथेनॉल था, यहाँ एथेनॉल, वो क्या कहते हैं, क्या है, एथेनॉल मेथेनॉल थे वहाँ पे, यहाँ पे क्लोरोफार्म और डाइक्लोरोमेथेन है, बस, और कोई अंतर नहीं है। यहाँ पर वाष्प दाब क्या हो जाएगा, P0A बराबर कितना दिया गया है, 200 mmHg, और यहाँ पे CH2Cl2 का वाष्प दाब P0B बराबर दिया गया है 415 mmHg, ठीक है। अब हमारा एक अलग से लाइन दी गई, इतने ग्राम CH3 और इतने ग्राम डाइक्लोरोमेथेन को मिश्रित करके विलयन का वाष्प दाब की गणना कीजिए, ये था। तो यहाँ पे हमारा दिया गया है, तो निकालते हैं। यहाँ पे लिखते हैं CHCl3 का द्रव्यमान कितना दिया है, 25.5 ग्राम। इसलिए CHCl3 के मोल बराबर, मोलों की संख्या क्या हो जाएगी भाई, द्रव्यमान बटे अणुभार, तो 25.5, ये क्या हो गया इसका द्रव्यमान, और इसका अणुभार क्या होगा, CHCl3 का अणुभार क्या हो गया, आप लोगों को मैंने निकालना बताया है, तो उसके निकाल लीजिएगा। 119.5 इसका क्या होता है, अणुभार होता है। तो यहाँ से इसको अगर हम काटेंगे तो लगभग कितना आ जाएगा हमारा, 0.213 मोल आ जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, CH2Cl2 का द्रव्यमान भी दिया है, द्रव्यमान कितना है हमारा, कितना दिया गया, 40 ग्राम, कितना दिया गया है, 40 ग्राम। इसलिए CH2Cl2 के मोलों की संख्या क्या हो जाएगी, मोलों की संख्या 40 बटे इसका अणुभार। अब इसका CH2Cl2 का अणुभार भी हमें रखना पड़ेगा, इसका अणुभार कितना आता है, 85, इसका अणुभार कितना आएगा, 85। इसको अगर काटेंगे तो लगभग हमारा कितना आ जाएगा, 0.470 मोल। यहाँ से इसके मोल निकल आएंगे। अब हम कुल मोल निकाल लेते हैं। कुल मोलों की संख्या बराबर, कुल मोलों की संख्या बराबर, दोनों को जोड़ लेते हैं, 0.213 प्लस 0.470 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 386, कितने मोल, 0.683 इसके मोल आ गए। अब हमको क्या निकालना है भाई, मोल प्रभाज निकालना होगा, क्योंकि फार्मूला हमारा क्या होता है, P0A XA यहाँ पे क्या होता है, मोल प्रभाज। तो अब मोल प्रभाज निकाल लेंगे भाई। तो यहाँ पे क्या निकालेंगे, CHCl3 का मोल प्रभाज, मोल प्रभाज यानी XA बराबर क्या हो जाएगा, इसके अवयव के मोल और बटे कुल मोल। इस अवयव के मोल कितने हैं हमारे, कितने निकले थे, 0.213 और टोटल हमारे कितने मोल हैं, 0.683।
अगर यहाँ से हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो लगभग इसका कितना आ जाएगा, CaCl3 का लगभग आ जाएगा 0.312, ये आ जाएगा। इसी प्रकार के हम निकाल लेंगे किसका, CH2Cl2 का मोल प्रभाज वो कितना हो जाएगा, XB। और XB बराबर क्या आ जाएगा भाई, XB बराबर उसके मोलों की संख्या से क्या बोलते हैं, डाइक्लोरोमेथेन की मोलों की संख्या कितनी लिख ली है, 0.470 और कुल मोल 0.683। इसको जब करेंगे तो लगभग कितने मोल आ जाएंगे, इसका मोल प्रभाज क्या आ जाएगा, इसका मोल प्रभाज क्या आ जाएगा, 0.688 इसका मोल प्रभाज आ जाएगा। अब यहाँ से हमारा XB भी मिल गया और क्या मिल गया, XA भी मिल गया। ठीक है, XB भी मिल गया, XB हमारा ये है और XA है, तो अब यहाँ से निकाल लेंगे। अतः विलयन का कुल वाष्प दाब P बराबर क्या होता है, PA प्लस PB, राउल्ट के नियम अनुसार PA को हम P0A XA प्लस P0B XB करते हैं। P0A का मान दिया गया है 200 और XA का मान निकला है 0.312, है ना, 312, और यहाँ पर P0B का मान दिया गया है 415 और XB का मान 0.688। यहाँ से हम कैलकुलेशन करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो मल्टीप्लाई करवाने पर इसका जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो लगभग आ जाएगा 62.4 और यहाँ से कितना आ जाएगा प्लस 280.5 इतना टोटल आ गया। इसको दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, तो ऐड करने पर 347.9 mmHg, ये इसका आ गया कुल वाष्प दाब आ गया। कुल वाष्प दाब हमारा पहला आंसर आ गया। ठीक है, अब हमारा क्या है सेकंड आंसर क्या है, प्रत्येक अवयव के, तो प्रत्येक अवयव के लिए तो पहले निकलेंगे वाष्प युक्त CHCl3 का मोल प्रभाज क्या हो जाएगा, मैंने बताया था जिसका निकालना उसका आंशिक दाब यहाँ से निकलता है और बटे कुल प्रेशर यानी कि जो पूरा दाब है, तो यहाँ से निकलेगा इसका क्या निकल आएगा, इसका मोल प्रभाज निकल आएगा। ठीक है, यहाँ से मोल प्रभाज निकलेगा 0.18, इसका मोल प्रभाज आ गया। ठीक है, अब वहाँ पर क्या हो जाएगा 0.18, या तो एक से घटा दो या तो फिर आप क्या करो, वही चीज़ है, ये तो आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाष्प युक्त CH2Cl2 का मोल प्रभाज। अगर आप यहाँ से डायरेक्ट इस तरह करते हैं 285.5 अपॉन 347.9, यहाँ से करेंगे तो भाग देने पड़ेगा, वहाँ से करेंगे तो घटा देंगे, किसको 1 से घटा देंगे, तो 1 से घटाने पे क्या जाएगा 0.82। यहाँ से हमारा क्या आ गया, वाष्पयुक्त डाइक्लोरोमेथेन का भी हमारा क्या आ गया, क्या बोलते हैं मोल प्रभाज, और ये हमारा पहले वाला मोल प्रभाज है और ये है दूसरे का, यानी जो हमारा क्लोरोफार्म उसका ये है और जो डाइक्लोरोमेथेन है उसका ये है।
ठीक है, तो ये है हमारा दोनों आंसर, आपकी ये वाला भी आंसर आ गया और पहले का भी आंसर आ गया। ठीक है, जिसने लाइव क्लास किया था तो कुछ लोगों ने डाला था तो आंसर कुछ के सही भी हैं। ठीक है, तो आप लोग मेहनत करते रहिए भाई, सफलता मिलेगी। ठीक है, आपके 4 से 5 नंबर 100% पक्के हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हो गया, चलते हैं, साफ करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, राउल्ट के नियम से लगभग अभी और भी आएंगे सवाल। ठीक है, वो होंगे हमारे जो आपेक्षिक व अवनमन वाले हैं, वो भी उसी से रिलेटेड ही रहते हैं, लेकिन यहाँ पे केवल राउल्ट के नियम से ही मैं बता रहा हूँ आपको, तो इस वजह से ध्यान रखिएगा, ये राउल्ट के नियम से ही है। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं तो दिमाग में रखना, ये छोटे छोटे तो नहीं भाई, बड़े बड़े हैं, है ना। इनको छोटा नहीं कहा जा सकता, क्या कहा जा सकता, बड़े बड़े हैं, बहुत बड़े बड़े हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, और कल मुझे क्वेश्चन नंबर 2 जो मैंने दिया होमवर्क में उसके आंसर चाहिए। ठीक है भाई, 1 विलियन डाइब्रोमो एथेन, 1 विलियन डाइब्रोमो एथेन, 1 विलियन डाइब्रोमो एथेन, डाइब्रोमो एथेन C2H4Br2 और डाइब्रोमोप्रोपेन और डाइब्रोमोप्रोपेन C3H6Br2 के 2:1 मोल, 1 मोल अनुपात में तैयार किया जाता है, अनुपात में तैयार किया जाता है यदि इनके वाष्प दाब क्रमशः, यदि इनके वाष्प दाब क्रमशः, इनके किनके भाई, डाइब्रोमो एथेन और डाइब्रोमो प्रोपेन की बात हो रही है, इनके वाष्प दाब क्रमशः 173 mmHg तथा 127 mmHg हो तो विलियन का कुल वाष्प दाब क्या होगा, हो तो विलियन का कुल वाष्प दाब ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा सवाल है, बस समझना है। देखो हर जगह अभी तक हमें क्या दिया गया, ग्राम में मात्रा दी गई, किस में दी गई, ग्राम में, लेकिन अब यहाँ पे डायरेक्ट हमको मोल दे रहा है। क्या दे रहा है, मोल दे रहा है। मोल यानी कि मोल ऑलरेडी निकाल रहा है, यानी कि 2 मोल हमने मिलाए हैं, किसके, डाइब्रोमो एथेन के मिलाए हैं 2 मोल, और डाइब्रोमोप्रोपेन का 1 मोल, 2 मोल उसके 1 मोल इसका, तो दोनों टोटल विलियन में कितने मोल हो गए हमारे, 3। कितने मोल हो गए, 3। तो हमको कुछ करना ही नहीं है, 3 मोल हमारे दिए गए, सीधा मोल प्रभाज निकाल लेंगे, हमको प्रेशर दिया ही गया है, बस हमारा आंसर। चलिए हल करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है ना।
C2H4Br2 का वाष्प दाब P0A बराबर क्या दिया गया है 173 mmHg। और क्या दिया गया हमें C3H6Br2 का वाष्प दाब भी दिया गया है। तो वाष्प दाब इसका क्या हो जाएगा P0B इक्वल 127 mmHg। अब हमको मोल तो दिए ही गए हैं, है ना, मोल दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं C2H4Br2 के मोल दिए गए हैं। के मोल बराबर कितने दिए गए हैं, मोल बराबर 2 मोल। भाई वहाँ अनुपात दिया तो हमने मान लिया 2 मोल है इसके, ठीक है। और यहाँ पर क्या दिया गया है C3H4H6Br2 के मोल कितने हो जाएंगे 1 मोल। 1 मोल कुल मोल बराबर कुल मोलों की संख्या क्या हो जाएगी, कुल मोलों की संख्या हो जाएगी भाई 2 + 1 बराबर कितने 3 मोल। अब मोल प्रभाव निकाल लेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि XA की ज़रूरत होगी हमें, है ना, XA की ज़रूरत होगी, तो XA की भी और XB की भी। तो यहाँ पे निकालते हैं C2H4Br2 का मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन जिसे कहते हैं, मोल प्रभाज, इसे हम XA से निरूपित करेंगे, ठीक है। इसके मोल कितने हैं 2 और नीचे कितना है 3, ठीक है। अब यहाँ से हम काट भी सकते हैं, ठीक है, काटना चाहो तो काट भी लो, नहीं काटना चाहो तो कोई दिक्कत भी नहीं, छोटा सवाल है, हो जाएगा। यहाँ पे क्या है C3H6Br2 का मोल प्रभाज XB, यह XB क्या है 1/3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। काटना चाहो तो काट भी सकते हो, चलो काट के ही बता रहे हैं तो काट के ही बता दें, है ना। तो यहाँ से अगर इसको हम काटेंगे, अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 2 3 × 18 यानी कि लगभग 6 चला जाएगा। यहाँ पे काटेंगे तो क्या आ जाएगा 3 3 आ जाएगा, है ना, क्या आ जाएगा 3 3 आ जाएगा। तो ये दिमाग में आपको रखना है, ठीक है। अब यहाँ से हमारे XA और XB आ गए, यहाँ पे हम फार्मूला रख लेंगे, यहाँ से हम फार्मूला वही रख लेंगे, क्या रख लेंगे हमारा, क्या रख लेंगे हमारा जो कुल वाष्प दाब का फार्मूला होता है, क्या होता है कुल वाष्प दाब का फार्मूला, कुल वाष्प दाब का फार्मूला क्या होता है आप लोगों को पता है ना। चलिए, कुल वाष्प दाब बराबर क्या होता है, कुल वाष्प दाब यानी कि P बराबर PA + PB, जिसे हम क्या से कह सकते हैं P0A XA + P0B XB। ये बार बार इस वजह से लिख रहा हूँ ताकि आपको भी क्या हो जाए रट जाए, है ना। PA का मान हमारा कितना है 173 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 0.66, ठीक है, और प्लस
पी नॉट बी का मान है 127 मल्टीप्लाई कितना है 0.33। तो जब हम इसका कैलकुलेशन मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा हमारा 114.18 और उधर से जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो लगभग कितना आ जाएगा 41.91। इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे लगभग हमारा आंसर आ जाएगा कितना 156.09 mmHg। अगर यहाँ पर उसके वाष्प दाब पूछ ले क्या वाष्प में पूछ लेता है, वाष्प में डाइब्रोमो एथेन का और डाइब्रोमो प्रोपेन का वाष्प दाब में वो क्या होगा, वाष्प में क्या होगा मोल प्रभाज, तो सीधा हम क्या करते हैं हमारा इसके बटे ये कर देना, इसके बटे ये कर देना, दोनों का अलग अलग मिल जाएगा। चलिए दोनों के कमेंट में दीजिएगा भाई, दोनों के कमेंट में दीजिएगा आंसर, ठीक है। क्या है हमारा वाष्प युक्त C2H4Br2 का मोल प्रभाज बराबर क्या होगा, और वाष्प युक्त C3H6Br2 का मोल प्रभाज क्या होगा। ये दोनों कमेंट में आंसर मुझे दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक छोटा सा सवाल है, ठीक है, जो इसके मैंने कल एक लेक्चर दिया था, कौन सा, अवाष्पशील के लिए, ठीक है, राउल्ट का नियम, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। 303 केल्विन ताप पर 10 ग्राम ग्लूकोज, 10 ग्राम ग्लूकोज, अब ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है C6H12O6। जिसको फार्मूले ना याद हो तो मैंने एक फार्मूले का शॉर्ट वीडियो बनाया था, वहाँ से जाके फार्मूले को नोट करें और याद करें। को 90 ग्राम जल में 90 ग्राम जल में घोल कर विलयन बनाया गया है, घोल कर विलयन बनाया गया है। यदि 303 केल्विन ताप पर शुद्ध जल का वाष्प दाब, शुद्ध जल का वाष्प दाब कितना दिया है 32.8 mmHg है, तब विलयन का वाष्प दाब क्या होगा है। तो विलयन का
वाष्प दाब ज्ञात कीजिए। मैंने आपको बताया था कल जब आवासशील के लिए मैंने बताया था कि उनकी जो वाष्पन की क्रिया है वो इतनी नगण्य होती है कि हम विलायक की ही मान लेते हैं वाष्पन, यानी कि हम उनके वाष्पन को नहीं देख सकते। इस वजह से हमने क्या मान लिया, विलायक का ही वाष्पन हमारा कुल वाष्पन हो जाता है। ठीक है, तो उसी के वाष्प दाब से ही हम क्या निकालेंगे, आज क्या निकालेंगे, क्या निकालेंगे, कुल वाष्प दाब विलयन का। ठीक है, चलिए तो राउल्ट के नियमानुसार करते हैं हल। राउल्ट के नियमानुसार हल करते हैं। इसमें हमारा जो दिया गया है वो क्या क्या दिया गया है आप लोगों को पता ही है। ठीक है, हमें दिया गया शुद्ध अवस्था में जल का वाष्प दाब, ग्लूकोज की मात्रा और जल की मात्रा, ये सब दी गई है। ठीक है, तो हमको सॉल्यूशन करना है। ठीक है, राउल्ट के नियमानुसार विलयन का वाष्प दाब, राउल्ट के नियमानुसार विलयन का वाष्प दाब, वाष्प दाब यानी क्या होगा, P बराबर क्या हो जाएगा, P नॉट ए एक्स ए, P नॉट ए एक्स ए। हमारा P नॉट ए तो दिया गया है, एक्स ए निकालना है ना। और एक्स ए निकालने के लिए यानी कि मोल प्रभार निकालने के लिए कुल विलयन में मोलों की संख्या चाहिए। तो हम पहले कुल मोल निकाल लेंगे। ठीक है, कुल मोल निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पीए का मान दिया गया है। पीए का मान क्या दिया गया है, यहाँ पे आपको दिया गया है। तो कुल मोल की संख्या निकालते हैं, तो यहाँ पे निकालेंगे। चलिए पहले जो दिया जाता है वो नोट करते चलो, कोई बात नहीं, लिख दिया है ना। दिया है हमारा, क्या दिया है, ग्लूकोज, ग्लूकोज का द्रव्यमान दिया है, द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान कितना दिया है, 10 ग्राम। इसलिए ग्लूकोज के मोलों की संख्या क्या हो जाएगी, कि मोल बराबर कितने हो जाएंगे, 10, और ग्लूकोज का क्या है, अणुभार, 10 बटे क्या हो जाएगा, ग्लूकोज का अणुभार। और ग्लूकोज का अणुभार होता निकालेंगे तो 180 आ जाएगा। जब इसको हम काटेंगे तो हमारा क्या चला जाएगा, 0.0556 मोल। और क्या दिया गया है, जल का द्रव्यमान भी दिया गया, जल का द्रव्यमान भी दिया गया है 90 ग्राम। कितना दिया गया है, 90 ग्राम। इसलिए जल के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, जल के मोलों की संख्या क्या आ जाएगी, 90/18 बराबर 5 मोल। कितने आ जाएंगे, 5 मोल। अतः विलयन में कुल मोल बराबर मोलों की संख्या क्या हो जाएगी, विलयन के कुल मोलों की संख्या क्या हो जाएगी, 0.0556 प्लस 5.0, तो लगभग कितना आ जाएगा, 5.0556 मोल। अब यहाँ पे हम जल का मोल प्रभार निकालेंगे, यानी x से निकाल लेंगे। जल का मोल प्रभाज XA बराबर क्या हो जाएगा, जल के मोलों की संख्या, जल के मोल कितने निकले हैं, 5.0, और कुल मोल कितने निकले हैं, 5.0556। तो यहाँ से जो इसका मोल प्रभाज निकलेगा, ठीक है, जल का मोल प्रभाज कितना निकलेगा,
0.989 इतना मोल प्रवाह आ गया। तो अब हम वाष्प दाब बराबर लिखा देंगे P नॉट A एक्स ए, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो P नॉट B है एक्स बी है क्या है, नगण्य है, यानी कि उसमें उसका वाष्प दाब कुछ है ही नहीं है, केवल हमारा जल का वाष्प दाब है। तो यहाँ पे जल का वाष्प दाब दिया है, क्या दिया गया है, 32.8 और अभी अभी हमने निकाला है 0.989। तो यहाँ पर P बराबर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई कराएंगे तो मल्टीप्लाई कराने पर हमारा क्या आ जाएगा 32.44 mmHg। तो यहाँ से हम इस प्रकार अवाष्पशील पदार्थों के जो हमारे विलयन होते हैं, अवाष्पशील पदार्थ वाले जो विलयन होते हैं उसमें हम इस प्रकार से वाष्प दाब राउल्ट के अनुसार निकालते हैं। तो मैंने आपको वाष्पशील वाले और अवाष्पशील वाले दोनों ही प्रकार के क्वेश्चन बताए हैं। तो आप लोग इन क्वेश्चनों को अच्छे से प्रकार से करिएगा और जो मैंने क्वेश्चन कमेंट में देने के लिए आंसर बोले हैं उनके आंसर भी दीजिएगा, ठीक है। और जितना मैंने आज सुबह लाइव पढ़ाया है वो सारा इस वीडियो में रिकॉर्ड पुनः मैंने किया, क्योंकि वो मेरी गलती की वजह से वीडियो मेरी लिस्ट से हट गया था, डिलीट हो गया था। तो इस वजह से मैंने सोचा कि पुनः वीडियो बना के बच्चों तक पहुंचाया जाए ताकि वो निराश ना हो, हताश ना हो कि सर ने वीडियो डिलीट क्यों कर दिया, क्या दिक्कत थी, है ना। कोई दिक्कत नहीं थी, बस मेरी फॉल्ट थी कि मेरे हाथों के द्वारा वो क्या हो गया, डिलीट वाले ऑप्शन में चला गया, ठीक है। चलिए आज की क्लास यहीं पे रोकते हैं, धन्यवाद।